करके ब्राह्मण का कलेजा दहल गया। तो ये ब्राह्मणों ने ही तुमको द्वारिकापुरी में पहुंचाई और अब तुम ब्राह्मणों को दान देने में मेरा हाथ रोक रही हो। रुक्मणी कहने लगी प्रभु हम जाना ही कहती हैं, हम तुम पर जग कहती हैं। दीदी अब भाई दीदी दद्दा अकेले ही हैं, दो ये लोग हैं, इनके कोई लड़कों बच्चा नहीं है। और तुम तो जानते ही हो तुम्हारा कत्तो बड़ो परिवार है, कम से कम 16,109 बहनें हम हैं और सबके 10-10 लड़को बिटिया। भगवान कन्हैया बोले जब परिवार की मत सोचो रुक्मणी, इंसान का परिवार चाहे जितना लंबा हो, इंसान का परिवार चाहे जितना भारी हो, लेकिन इंसान के कर्म सही होने चाहिए। जब इंसान के कर्म सही है, चोरी चंडाली उनके अंदर नहीं है, तो परिवार कितना ही बड़ा हो, जितना ही परिवार होगा उतना ही भगवान सुख समृद्धि देगा। रुक्मणी कहने लगी मुझे क्षमा कर। अब रुक्मणी तो क्षमा भगवान से मांग रही, लेकिन सुदामा जी रुक्मणी के ऊपर बड़े खुश कहे बदिक एक मुट्ठी जो चावल बचे मेरे, दुखिया की देन खरारी है। एक मुट्ठी जो चावल बचे, या अगर दुखिया बिचारी नाई होती तो हमारी एक मुट्ठी चावल बचते ना 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 ना, यू कलुट्टा सब खाई जातो सारो। एक मुट्ठी जो चावल बचे मेरे, जब दुखिया की देन खरारी है। और खूब करें बड़ाई रुक्मिणी की और भूल गए बनवारी है। भगवान कन्हैया को भूल गए, रुक्मणी की बड़ाई कर रहे हैं। लोगों इधर भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने देखिए क्या चमत्कार कर दिया है। मुरली मोहन बनवारी ने, मुरली मोहन बनवारी ने विश्वकर्मा को बुलवायो है। भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया। अब विश्वकर्मा को बुलाने के तदोपरांत और किसे बुलाया? मुरली मोहन गिरधारी ने विश्वकर्मा को बुलवायो है। धन के कुबेर जी मालिक है, फौरन उनको बुलवायो है। भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को बुलाया और धन के मालिक कुबेर को बुलाया। दोनों लोगों से भगवान कन्हैया ने आदेश दिया जाओ सुदामापुरी को चले जाओ, और जौले जो सुदामा जी पहुंचे तले वहां एक नाय सरब सुदामापुरी सोने जैसी बना दो। कुबेर का नियम था लोगों, कुबेर जी को समस्त देवताओं का वरदान था कि कुबेर जी जितने माँ टहल देते रहे उतने जौने नक्शा कर महल बनवैया होते रहे, वह नक्शा में टहलते रहते, वह नक्शा का महल बन जाता था। साथ में धन के मालिक कुबेर जी थे, तो कुबेर जी जितना भी धन होता था वह देवताओं को अर्जित किया करते, उनके देवताओं के कोष में भेजा करते थे। कुबेर जी विश्वकर्मा जी दोनों लोग आए, और जिस समय ये दोनों लोग आए तो सर्वप्रथम सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला को मिले। भाभी जी आपके श्री चरणों में हम दोनों लोगों का प्रणाम सत्कार हो। सुशीला कहने लगी कहाँ से आए हो भैया? बोले हम आए कहीं से नहीं है रे, हमें तो द्वारिकाधीश ने भेजा है, आदेश दिया है कि हमारे भाभी का महल बड़ा सुंदर बना दो। भाभी जी जहाँ भी तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ तुम कहो वहीं पे तुम्हारा मकान बना दिया जाए। देखिए कितना सुंदर ब्राह्मणी के विचार थे। तो सुदामा की धर्मपत्नी हाथ जोड़ करके कुबेर जी से बोली भैया 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 मैं महल नहीं बनवाना चाहती हूँ, देखिए महल इन लोगों का बनाओ। किनका? हमारे गांव वाले को। क्यों? जिन घर भीख मांग के खाई, ना एहसान कभी भूलूंगी।
सुदामा जी की दुल्हन के विचार। आजकल अगर किसी के सामने कुबेर जी पहुंच जाए, कोई देवता कहे मांग लो तो कहे हमारा सब कुछ हो जाए, गांव सब मर जाए। लेकिन भैया सुशीला ने कही है, ए कुबेर इनके तीजो महल बनाई, पहले हमारे सारे गांव वालों का कल्याण करो, इन लोगों के महल बनाओ, और इन लोगों के महल बनाने के बाद हमें कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। इन लोगों ने ही हमको धन दिया, इन लोगों ने ही रोटी दिया, इन लोगों का भीख मांग मांग करके हमने अपना जीवन यापन किया। जब इन लोगों के पास में होगा तो हमें तो भिक्षा मिलेगी ही। कुबेर जी कहने लगे, बस भाभी जी बात तो यही है, अब भगवान कन्हैया का आदेश है, तुम भिखारी नहीं रहोगे। सुशीला कहने लगी, एक तरफ का नाराज हो गए प्रभु जी, हम पर का नाराज हो गए का, अगर नाराज न होते तो हमें इस काम से वंचित नहीं करते, हमें बहुत अच्छा लगता है। क्या हमारे परम सम्मानित भैया राजेश अवस्थी जी प्रधान भरावंश से प्रधान जी की तरफ से 1100 रुपए का दान आया हुआ है, धन्यवाद। सबको तीजो महल बनाई, हमने भीख मांगी के खाई। जब धन वाले हुए जाएंगे, क्या बोली सुशीला, हम धन वाले हो जाएंगे, उस प्रभु को तब भूल जाएंगे। हम धन वाले हो जाएंगे, उस प्रभु को भूल जाएंगे। जब धन वाले हो जाएंगे, उस प्रभु को भूल जाएंगे। लीजो नजरें मती छिपाए, सबको तीजो महल बनाए। कुबेर जी ने जब सुशीला की बात सुनी है लोगों, तब कुबेर जी मुस्कुराए, विश्वकर्मा से वचन सुनाए। तब कुबेर जी मुस्कुराए, विश्वकर्मा से वचन सुनाए। कुबेर जी मुस्कुराने लगे। अब कुबेर जी विश्वकर्मा से बोले, ए विश्वकर्मा जी, हमारी भाभी की इच्छा यही है कि सबके महल बनवाओ, हमारो मड़ैया ही रहने दो। तो देखो भैया, एक काम करो, आज भाभी के धर्म से सरब सुदामा पूरी बढ़िया सुंदर बना दो। वैसे तो ये कोई मकान बन पाओ तो, लेकिन सुशीला के कर्तव्यों से सारी सुदामा पूरी बड़ी सुंदर बना दिया। ये नारी सुशीला प्यारी, एक पतिव्रता थी नारी। नारी सुशीला प्यारी, एक पतिव्रता थी नारी। ये नारी सुशीला प्यारी, एक पतिव्रता थी नारी। गाय के कहे सुरेंद्र कुमार, सबको तीजो महल बनाई। भगवान की प्रेम के साथ में महाराज कुबेर जी ने और विश्वकर्मा जी ने सारा सुदामापुरी बढ़िया सुंदर बना दिया। अब जही के महल जत्ते में गिरदाए रहा, जत्ते में जही की हाँ आवश्यक सूचना है। समस्त माताओं बहनों से भैया लोगों से निवेदन है, भोजन भंडारे की हरी हर चल रही है
और भोजन प्रसाद भी पालो भाई सब लोग, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और कथा भी अभी एंड होने जा रही है। तो अब हमका लागत जले कथा एंड ना हो तो जाइए है ना, बस 5 मिनट की बात रह गई है, इसके बाद में फिर कथा बिल्कुल विसर्जन है। और शाम को आज कार्यक्रम थोड़ा जल्दी में शुरू हो जाएगा, देर तक होगा, बढ़िया कथा सुनाई जाएगी आज। सभी लोग भारी से भारी संख्या में आना हो। और फिर भगवान की इच्छा देखो कब होती है, अगर डाली हरी है तो फूल फिर खिलेंगे, अगर जिंदगी है तो कभी फिर मिलेंगे। का जीवन जिंदगी कुछ जाने ना जाते हैं कि कितने समय क्या होता है, पल से पल में क्या हो जाए। जे मानव तेरे शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय हो। भगवान श्री कुबेर जी ने और विश्वकर्मा जी ने सरब सुदामापुरी बढ़िया सुंदर बना दिया। और सुदामापुरी सुंदर बनाने के बाद ये लोग अंतर ध्यान हो गए। और जिस समय अंतर ध्यान हो गए, उधर से सुदामा जी की चलबे की तैयारी होने लगी। भगवान कन्हैया कहने लगे दादा और 2 दिन कर ले, ना भैया अब नहीं रुकेंगे। भगवान कन्हैया ने एकदम से रनिवास में सूचना दिया, ए रुक्मणी, हाँ पिया, एक काम करो, क्या? जाओ अपनी समस्त बहनों को बुला करके ले आओ। हाँ। अब दादाजी चलना चाहते हैं, इनसे आशीर्वाद ले लो और उसके बाद में फिर दादाजी को विदाई दो। ठीक है पिया। सुदामा सोचा लग अब लागत गठ जाई बात, कहे इनके औरतें एक होवे का 16,109 हैं। वैसे 1 रुपया ना, रुपया तो कम से कम 10-20 दे हैं। और जो कहूँ 1 रुपया दक्षिणम दें तबहू 16,109 रुपया बन जाएंगे। ये गरीबी मेरी दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले हाँ अब बिल्कुल चलना चाहता हूँ। देखो भाई जल्दी के साथ में सब लोग आओ। रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने आकर के सुदामा जी से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। सुदामा जी बोले सदा सुखी रहो, सौभाग्यवती भव। और दादा सब ठीक है? रुक्मणी सुदामा जी बोले हाँ सब ठीक है। दीदी के बारे में कहो, हाँ हाँ दीदी तुम्हारी ठीक है। अच्छा दादा ठीक है, अब हम जाती हैं। प्रणाम करने के बाद रुक्मणी जी चली गई। और जब रुक्मणी जी चली गई, दक्षिणा कुछ ना दो, तो सुदामा जी ने कहा हाँ बबे का अब तो बहुने खराब हो गई, ये बड़कुइया वाली आग सब बिगाड़ डर जब आने दक्षिणा ना दो तो छोटकैया वाली कहा दे आई। एकदम से एक एक करके भगवान कन्हैया की समस्त रानियों ने सुदामा जी को प्रणाम किया है। लोगों दक्षिणा किसी ने नहीं दिया। अब सुदामा जी कहने के सबको आशीर्वाद दे, तो सबको आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भव। अब ज्यादा पैर मत छुओ, हम चल रहे हैं। सुदामा जी चल देते हैं। जिस समय सुदामा जी चले हैं लोगों, तो द्वारिकापुरी को छोड़ करके जब सुदामा जी चले हैं तो आंखों में आंसू आए हैं। और क्या बोले, ना ही पायो रे हम ना ही पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नाही, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो। सुना था बड़े दाता हो, बड़े धनवान हो, लेकिन भैया हम तो भर पाए, तुम्हारे दर्शन पाए के कुछ ना मिला, कुछ ना मिला। हाय ना ही पायो, ना ही पायो, ना ही पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। अरे भीख मांग के 3 मुट्ठी हम चावल लेके आए। इच्छा भ्रमण करके हमारी धर्म पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल दिया। अरे भीख मांग के 3 मुट्ठी हम चावल लेके आए। सो तुमने लयो चबाई सुख नहीं पायो रे, सो तुमने लयो चबाई सुख नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो। हाय नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तुम्हारी यारी
सुख नहीं पायो रे तुम्हारी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे। श्री गोविंद भगवान की जय हो। सुदामा जी जाई सोचत बर्रात चले जाए का बताई इतना इतना कर दोस्त होते पावे अपने दोस्त का सब लूट लें अपन कुछ नहीं देता है भगवान कुशल करे ऐसे मित्रन के द्वारे पर कबहू न जाग पड़े तो उन्होंने सबसे बढ़िया है। अब यहाँ सब बरबरात अपनी सुदामापुरी की तरफ पहुंच गए और जब सुदामापुरी की तरफ पहुंचे भैया तो नजर डाली जब टिल्ला के ऊपर तो का देखा यू का ये सब का है हमका लागत हम तो हरकापुरी चलेंगे राम अत्ते में यहाँ कोनो राजा आई गए वही राजा ने हमारे मड़ैया उड़ैया फेंकी दई आए अपनो महल बनाए लो मेरी बुढ़िया कहाँ चली गई रे। कौन राजा आया? अब सुदामा चारों तरफ देख रहे हैं हे भगवान ये कौन सा राजा है? महलों तरफ देखा जाए और सोच रहे हैं क्या और मेरी टूटी छानी पड़ी हती सो जाने कहाँ हैरानी है। और छानी तो फिर बन गई है छानी तो फिर से बन गई है पर कहाँ गई महारानी रे। भीख मांग करके अपनी छानी तो बनवा लूंगा लेकिन इस गरीबी में विवाह नहीं होगा। रोटी बनाती थी बड़े प्यार से मौकों भोजन करवाती थी और हमारे पैर दबाती थी बहुत मेरी सेवा करती थी। मेरी प्राणन प्यारी कहाँ गई मेरी प्राणन प्यारी कहाँ गई मोहन तुम्हारी यारी रे। दुनिया रूठी किस्मत फूटी और छूटे सभी सहारी रे। कहाँ चली गई मेरी सुशीला कहाँ चली गई मेरी सुशीला। अब सुदामा जी रोत जाएं अरे कम से कम छपरा छानी गए कोई गई वह करें। अब सुशीला जाने कहाँ चली गई सो दर दर की ठोकरें खा रहे और तोलो 3 मंजिल कोठी के ऊपर से सुशीला की नजर पड़ गई महाराज सुदामा पे। जहां सुदामा पे नजर पड़ी तो सुशीला ने धर के आवाज लगाई अरे सुनते हो ओ पिया। जब सुदामा जी ने पीछे मुड़ के देखी सुदामा जी कहने लगे तब आए हमारे ऊपर नंबर गो यह कोई महारानी है लेके चोटी से एड़ी तक सोने से मढ़ी है। हे भगवान जो का है हमों को आवाज देता है लगता हमों को जेल खाने में डरवाएगी। और सुदामा जी लंबे पड़े जब सुदामा जी और लंबे पड़े तो सुशीला ने सोची लौटेंगे नहीं तो सुशीला ने एक लड़की को भेजा और लड़की को भेज करके महाराज सुदामा को पकड़ के जबरदस्ती मंगवाया। सुदामा जी जब महल में आए सुशीला ने सुदामा जी को दर्शन दिए। अब सुदामा सुशीला को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि जब गए थे तो फटी धोती पहने रहे बिल्कुल दुबरो शरीर आए। अब ये तो पैसा है देखो इंसान के पास जब दौलत हो जाती है इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो इंसान के चेहरा पे ऑटोमेटिक रौनक बदल जाती है। लोगों जो सुशीला को देखो सुदामा बोले क्यों महारानी जी हमसे कौन सी भूल हो गई है? अरे मुझे मत जेल खाने में डलवाना। सुशीला बोली पहचानो तो मुझे पहचानो। आरती का थाल लाई और सुशीला आरती उतारने लगी सुदामा के ऊपर। जब आरती उतारने लगी तो सुदामा जी ने देखा हाँ लगता है मेरी सुशीला ही है लेकिन ये सब कैसे हो गया? तो सुशीला बोली अरे जब तुम गए द्वारिका को अरे मेरे राजा हाय मेरे सैया सुनियो सोई किस्मती बदली है हमारी जी।
कुबेर विश्वकर्मा जी अरे मेरे सैया ओए मेरा दुल्हा सोनिया मेरा महल दया बनवाई जी पलंग पे अरे मेरे राजा बहरे पतिव्रता आए जाओ बैठो यही पलंग पे अरे मेरे राजा हाय मेरा दुल्हा सोनिया बस हम ही तुम्हारी नारी आए जाओ बैठो महाराज सुशीला को देख करके सुदामा जी बड़ा ही प्रसन्न हो गए और बहुत ही प्रेम के साथ में महाराज सुदामा जी भगवान कन्हैया की कीर्ति गाने लगे। बोलो सब कुछ बन गया आपकी कृपा से ठाकुर जी, महल भी बन गया, अटारी भी बन गई, घर परिवार बड़ा सुंदर हो गया, बस एक थोड़ी सी मेरे ऊपर रहम कर दीजिए। क्या बोले क्या बोले छोटे भैया? मेरे घर के आगे भगवान बस एक थोड़ी सी कृपा कर दो। जय हो। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। क्या बोले? मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे घनश्याम तेरा मंदिर बन जाए। हाय जब खिड़की खोलो तो जब खिड़की खोलूं तो मेरा दर्शन हो जाए, बोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तेरा दर्शन हो जाए, तेरा दर्शन हो जाए। और कामना करता हूँ ठाकुर जी नजदीक रहोगे तो आना जाना होगा, नजदीक रहोगे तो आना जाना होगा, मैं जैसे गरीबों का लहरत पाना होगा। हाय अब इतनी कृपा कर दो, अब इतनी कृपा कर दो जल्दी वो दिन आए, अब इतनी कृपा कर दो जल्दी वो दिन आए, अब इतनी कृपा कर दो जल्दी वो दिन आए, अब इतनी कृपा कर दो जल्दी वो दिन आए, अब इतनी कृपा कर दो जल्दी वो दिन आए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए,
बोलो श्री गोविंद भगवान। आपके इसी चरणों में मेरा ध्यान बना रहे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। जैसे भगवान योगी राज मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने ये दीन सुदामा के दिन आगे बढ़ाए हैं, मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि अपने समस्त भक्तों का प्रभु इसी प्रकार से कल्याण करते हैं ना। बोलिए श्री गोविंद भगवान की